होप कि आप सब खैरियत से होंगे डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैथ की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 3 है, जो कि लास्ट है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कहता है यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। उसमें क्या मैंने इक्वेशन दी हुई है, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के तहत इन सबको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को लेते हैं, जो कि मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने आप लोगों को तैयार करके पहले लिखी हूँ। पार्ट नंबर 1 है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर होता है 0 के। और इसका जो फार्मूला है उसका जो फार्मूला आ रहा है वो इस तरह है कि x बराबर है माइनस बी जमा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर रूट डिवाइड में 2a के। ये देखिए जो जो फार्मूला है इसी फार्मूले के तहत हमें जाना है। इस फार्मूले को चाहे आप रट्टा लगाएं चाहे जैसे भी, आप लोगों ने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले को याद करना है। इसको याद करने के बाद हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये देखें b की जगह ये 5 इधर है ना, b की जगह आ रहा है, तो ये देखें इस b की जगह हमने क्या ले लिया, -5 ले लिया। और जब हम माइनस आगे b स्क्वायर है तो -5 स्क्वायर ले लिया, -4 है तो 4 ले ली, a की जगह 2 था तो 2 आ गया। आगे c की जगह क्या है 3 है तो 3 आ गया। डिवाइड में ये 2 था 2 आया, a की जगह 2 था तो 2 साथ आया। अब देखिए 5 का नीचे 5 आ जाएगा, प्लस माइनस 5 को 2 बार किया स्क्वायर रूट लिए 25, 4 को 2 से किया 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 और 2 को 2 से कर दिया तो 4 बन गया। आगे हम देखें तो 5 का 5 आ जाएगा, 24 5 में से 24 गया तो 1 और 4 का 4 आ जाएगा। ये देखिए अब इन दोनों को इसको क्या है इससे निकाल के इसके रूट से निकाल के अलग अलग कर लेना है। 5 + 1 और 4 के एक बार इसको प्लस में करना है, एक बार इसको माइनस में करना है। हमने प्लस में किया तो 6/4 आ गया, 2 का 4 2 3 का 6 3/2 आ गया। 5 में से 1 गए 4 आ गया तो 4/4 था तो क्या आ गया 1 आ गया इसका। इसी तरह डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं पार्ट नंबर 2 को करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। देखिए हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है ना वो है 2x के 2 - 7x - 15 बराबर है 0 के। तो हम इसको सोल्व करके देखते हैं। ये देखिए हम इसको सोल्व करते हैं तो वही फार्मूला x बराबर बाई बी स्क्वायर बी जमा माइनस आगे बी स्क्वायर 4/15। अब ये देखिए हमने यहाँ पे लिया b की वैल्यू 7 तो 7 ले ली, जमा माइनस बी स्क्वायर रूट लेना था तो 7 ले लिया, माइनस 4 था, a की वैल्यू 2 थी 2 लिया, c की वैल्यू 15 थी तो 15 हमने लिया। और इसको क्या करना है आगे हमने ये देखिए और 2 7 फार्मूले की और ये 2 एक की वैल्यू 2 आपस में क्या 4 हो गया। 7 को 2 बार किया 49 हो गया, 4 को 2 से किया 8 को 15 से किया 120 हो गया। 7 का ये वाला 7 था इसका 7 आ गया। अब ये 7 का 7 वैसे रहेगा, 49 और 120 किया तो 169 और 4 बन गया। 169 का जैसे लिया तो क्या आ गया 13 आ गया। 7 + 13 एक बार लिया, एक बार 7 मैंने 13 लिया तो हमारा आंसर क्या आ गया 5 और -3/2 ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह हम डियर स्टूडेंट आगे देखते हैं पार्ट नंबर 3 को। जो पार्ट नंबर 3 है वो 2x के 2 जमा 7x बराबर है 15 के। इसको हम सोल्व करके देखते हैं। तो ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए सोल्व करके तैयार किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट 2x के 2 जमा 7x बराबर है 15 के। और इसको हमने ये ऐसे करना है, ये बराबर 15 के आ रहा है तो हमने ना इसको सब वैल्यू को अंदर लेके आना है। तो 2x के 2 जमा 7x इधर ये जमा का था, इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, -15 बराबर है 0 के। अभी हमने वैल्यूज़ ले ली, वैल्यूज़ लेने के बाद आगे हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं। -7 b की वैल्यू 7 - 7 जमा -7 का स्क्वायर रूट ले लिया, -4 का 4, a की वैल्यू 2 है तो 2, c की वैल्यू 15 है 15 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने, एक 2 फार्मूले में था, एक 2 a की वैल्यू है तो 2 को 2 से किया तो क्या बन गया 4 बन गया बराबर। अभी 7 का 7 वैसे और 7 को अगर 2 बार करें तो 49
और 49 आ जाएगा, और 4 को 2 से करें 8, 8 को 15 से करें 120 आ जाएगा। उनको आपस में प्लस किया तो 169 आ गया, और डिवाइड में 4 का 4, 169 का हमने जैसे लिया, ये देख 13 आ गया। अब इससे हमें प्लस 13 को एक बार जमा करना है, एक बार माइनस करना है। अब देखिए जब माइनस माइनस 6/4 3/2 आ गया, और माइनस माइनस जमा तो 20/4 आ गया। 4 1 का 4, 4 5 का 20, तो -5 आ गया। यहाँ पे क्या है ना, -5 है, इसके साथ क्या लगना है, -5 ही। तो ये क्या था डियर स्टूडेंट, हमारा पार्ट नंबर 3 था। देखिए पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 के ना लास्ट पे आंसर एक जैसा आ रहा है। तो देखिए ऊपर से सेम, मतलब ना वो इक्वेशन थोड़ी सी एक्सचेंज थी, लेकिन फिर भी उनका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्योंकि हमारा जो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सोल्व कर रहे हैं, चाहे आंसर जो भी आए किसी भी क्वेश्चन का। इसका पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 है x² + 11 = 7 है। इसको आप लोग खुद सोल्व करना है, ये आप लोग क्या है असाइनमेंट के लिए दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसको मैं आप लोगों को सोल्व करके दिखाती हूँ। x+4 डिवाइड में x-4 और प्लस x-2 डिवाइड x-3 बराबर होता है 6/1/3 के। तो मैं आप लोगों को क्या करती हूँ, सोल्व करके ये सारा दिखाती हूँ। ये देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे लिया x+4 को, ये देखिए x-4 को x-2 x- ये है, ये जो था ना ये वाला x+4, यहाँ पे x की वैल्यू सनी प्लस में, x+4 को x-3 से मल्टीप्लाई कर दिया, x-4 को x-2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड में x-4 और x-3 दोनों आए। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 18, 18 को 1 से प्लस किया तो 19, 19/3 आ गया डिवाइड में। अब ये देखिए x को x से किया स्क्वायर, 3 को x से किया 3x, 4 को x से किया 4x, 4 को 3 से किया 12 जमा x को x से किया x स्क्वायर, x को 4 से किया 4x, 2 को x से किया 2x और 4 को 2 से किया 8 डिवाइड में x और x स्क्वायर, 3x का 3x, 4x का 4x, 4 और 3 क्या हो गया 12 बराबर है 19/13। आगे ये सोल्व इस तरह होते जाते हैं, तो क्या हो गया x स्क्वायर है, x स्क्वायर 2x आ गया, माइनस है, और ये देखिए 4x है और 4x आपस में कटेगी। ये देखिए ये 4x आपस में कटेगी, -3x है और -2x है, तो 5x बन गया, माइनस है 12 है, 12 में से 8 के तो 4 आ गया डिवाइड में x स्क्वायर के x स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस जमा हुए तो 7x प्लस 12 का 12 आ गया बराबर है 19/3 आ गया। इसको ऐसे ही आगे सोल्व करते जाएँ तो ये देखिए इनके इसको ये देखें, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये देखा आपके सामने मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हमने किया 6 का स्क्वायर आ गया माइनस 5 3 का 15, 5 3 का 4 12 बराबर है 9x स्क्वायर माइनस n को 7 से किया 133, 9 को 12 से किया 2 to 8 आ गया। अब ये देखिए हमने इधर जिनके जमा थे उनको माइनस लगा के उनकी साइन चेंज करके इधर ले आए, और बराबर में जाके हमने ज़ीरो लगा दिया लास्ट पे, हमने ज़ीरो लगा दिया लास्ट पे। देखें अब यहाँ पे जाके देखिए ये भी 6 स्क्वायर 6x का स्क्वायर है, ये 19x का स्क्वायर है, तो 19 में से 6 गए 13x स्क्वायर हो गया। ये 15x है, ये 133x है, तो जब हम माइनस हुए 118x बन गया, माइनस है, तो ये देखिए -12 है और -22 है, 28 है, 228 है, तो ये आपस में माइनस जमा हुआ तो 240 बराबर है 0 आ गया। इसके फर्स्ट में क्या है माइनस है, तो हमने साइन चेंज करके इधर लिया है, सारी वैल्यू का साइन चेंज करके फर्स्ट में क्या किया माइनस ख़त्म कर दिया। माइनस ख़त्म करने के बाद जब जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई ना, ये देखिए इसके साथ क्या आना है x आना है, ये वैल्यू आ गया, आगे हमने फार्मूला यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ये देखिए हमने फार्मूला यूज़ किया 1118 बी का था, 1118 बी -4 13 का था, 1 की थी और 240 थी सी की, डिवाइड में 13 और उसको 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड होता है तो 26 बन जाता है, और ये 1118 का स्क्वायर लिया तो 13,924 बन गया, -4 को 13 से किया, 13 आगे जो आंसर है उसको 240 से मल्टीप्लाई किया, जब 240 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12,480, इनको आपस में क्या कर दिया माइनस करके, तो हमारे पास आ गया 1444 आंसर। जब हम
18 वन 118 वैसे से आता है ना, डिवाइड में 26 वैसे आ जाना। जब ये आंसर आता है, ये देखिए अब इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, जैसे इसका जेज़र लिया हमने तो 38 आ गया। या आप कैलकुलेटर भी ले लेते हैं, साथ ले लेते हैं, क्योंकि टाइम मैट्रिक में कैलकुलेटर अलाउ होता था, आप कैलकुलेटर पे लेते जाएँ। तो ये क्या आ गया, 38 आ गया। 38 आने के बाद हमने एक बार इसको जामे किया, एक बार इसको माइनस किया, तो हमारा जवाब यहाँ पे जमा में किया तो 6 आ गया, माइनस में किया तो हमारा जवाब क्या आ गया, 40/13 आ गया, 40/13 आ गया। इस तरह आगे हम नेक्स्ट सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर जो 6 है उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, 3x - 3 डिवाइड x + 1 बराबर होता है 2x - 1 डिवाइड x - 1। इसको मैं आप लोगों को सोल्व करके दिखाती हूँ, मैंने कैसे सोल्व किया है। देखिए, ये देखिए मैंने सोल्व किया हुआ है। 3x - 3 को x - 1 के साथ और 2x - 1 को x - 1 के साथ मल्टीप्लाई करते गए। हमने मल्टीप्लाई किया है 3x, x के साथ 3x स्क्वायर आ गया, -3 को 1 को 3x का 3 आ गया, फिर 3x का 3 आ गया, 3 1 का 3 आ गया, 2x स्क्वायर हो गया, 2x 1 का 2x आ गया और x 1 का x आ गया, 1 1 का 1 आ गया। ये देखिए 3x का 3 ये दोनों माइनस किए जय तो जमा हो गए, 6x जमा 3 का 3, 2x 2 जब माइनस था तो x बच गया, 2 में से 1 गए तो x 1 ही बचता है, तो x आ गया -1 का 1 आ गया। 3x स्क्वायर -6x जमा 3। अब यहाँ पे जहाँ जमा की थी यहाँ पे माइनस की होगी, यहाँ पे जो जमा की थी यहाँ पे माइनस की होगी, यहाँ पे जो माइनस की यहाँ पे जमा की होगी, बराबर 0। तो ये वाली सारी वैल्यूज़ आपने इधर लेके आ जानी, इनके साइन चेंज कर लेने और लास्ट में जाके बराबर में 0 ले लेनी। अब ये देखिए 2x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है, तो 3 में से 2 गया, 1 बच गया, तो x स्क्वायर आ गया। अब 6 -6x है माइनस x है, तो ये जमा आपस में हुए, दोनों माइनस बन गया, 7x बन गया, जमा 3 है जमा 1 है, तो जमा जमा हुए तो 4 बन गया, बराबर है 0 आ गया। इसको अगर आगे फार्मूला लगा के सोल्व करें, हमारे पास एक वैल्यूज़ तो आ चुकी है। आगे इसको हमने फार्मूला लगा के सोल्व किया, तो इस तरह करते हैं स्टूडेंट। ये देखिए मैंने b की वैल्यू 6 आ रही है, तो हमने 6 लगाया और सॉरी ये हमारा है फार्मूला, ये है b जमा -b स्क्वायर -4ac डिवाइड में 2a। आगे हमारे b की वैल्यू 7 लगाए, जमा -7 का स्क्वायर दिया -4 1 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4 डिवाइड में 2 a की वैल्यू 1 थी तो 1 आ गया। ये देखिए 49 - 16 डिवाइड में 2 आया। तो अब ये देखिए 49 में 16 के 33। अब 33 का स्क्वायर रूट ये जजर तो नहीं दिया जा सकता था, हमने 7 + 13 डिवाइड में 2 कर लिया, 7 - 13 डिवाइड में 2 किया, तो यहाँ पे 20 आंसर आ गया, यहाँ पे आ गया 13 आंसर। इस तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, तो चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर।